हेलो दोस्तों, आज मैं एक ख़ास रीडिंग करने वाली हूँ। दोस्तों, ख़ास रीडिंग मतलब कि जो भी इस रीडिंग को देखने वाले हैं दोस्तों, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरे कहने पे विवश हूँ। जो लोग बहुत कम समय में, मतलब जिनके पार्टनर कम समय में उनको छोड़ करके चले गए हैं, मतलब कि जो अधूरे रह गए हैं, मतलब हो सकता है ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करें। तो जिनके साथ भी रेजोनेट करें, प्लीज़ इस रीडिंग को पूरी से देखिएगा। बाकी लोग इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर वक्त से पहले छोड़ करके चले गए हैं। कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ लाचारियाँ, कुछ मजबूरियाँ इनके जीवन में चल रही हैं। तो प्लीज़ बताइए। तो मुझे बहुत ही सैड एनर्जी महसूस हो रही है दोस्तों, बहुत सैड एनर्जी। दोस्तों, जीवन बहुत बहुत लंबा होता है। उस लंबे जीवन में हमको पति या पत्नी दोनों ही चाहिए होते हैं, लेकिन बहुत बदनसीब होते हैं वो लोग जिनके जीवन का पार्टनर उनको छोड़ करके वक्त से पहले चला जाता है। I'm so sorry। प्लीज़ बताइए। दोस्तों, फ़िलहाल मैं उनकी बहुत अच्छी स्थिति दिख रही हूँ। आज वो बहुत खुश हैं। ये केवल आज की रीडिंग है, इस कार्ड की रीडिंग है। आज वो फ़िलहाल अपने परिवार के साथ, जो भी लोग उनके साथ में हैं, वो लोग उन लोगों के साथ सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं। बहुत प्यारी सी स्थिति में हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच। उन लोगों की रीडिंग करती हूँ मैं। और दोस्तों, मैं हालांकि ये देखती हूँ कि ऐसे लोग बहुत ही दुखी अवस्था में भी हो सकते हैं, और हो सकता है जीवन में उनको संतुष्टि भी मिल रही हो, क्योंकि ओवरऑल उनके पास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जीने के लिए, जो उनको पूरा करते हैं, जिनके लिए वो जीते हैं। और ऐसे लोग किस किस के लिए जीते हैं वो तो आपको पता ही है। बचे हुए उनके बच्चे, बचे हुए उनके भाई बहन, बचे हुए उनके माँ बाप, जो भी है, जो भी उनकी लाइफ में है, वो उनके पार्टनर की कमी को तो नहीं वो दूर कर सकते हैं, लेकिन उनके जीवन को एक पूरा ज़रूर से कर सकते हैं। वो उनके साथ भी खुश रह सकते हैं। दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि उनकी लाइफ की जो जर्नी थी, उसकी बुरी चीज़ों की, उनके बुरे कर्मों की, जो पिछले जन्म के प्रारब्ध थे, वो नष्ट हो गए हैं। यानी कि उनके जीवन में उदय अब हुआ है। यस, बहुत प्यारे कार्ड है। यस दोस्तों, उनकी लाइफ की जो विकास की जर्नी है अब शुरू हुई है। दोस्तों, आई एम सॉरी, मैं ये कार्ड की रीडिंग करने वाली थी कुछ इस तरीके से कि मैं देखना चाहती थी कि आपके जीवन में अभी भी दुखी परिस्थिति है, तो मैं शायद उसको हील कर पाऊँ। लेकिन दोस्तों, मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ की जो जर्नी है वो कंप्लीशन पे जा रही है। मतलब कि आपके लाइफ का एक, कहते हैं ना, एक चरण पूरा हुआ है। आप अपने लाइफ के पैटर्न को पूरा करने वाले हैं। जो भी दुखद परिस्थितियाँ थी, उस दुखद परिस्थिति से हट करके आपने अपना जीवन ईश्वर को सौंप दिया है। आपने जीवन तो ईश्वर को नहीं सौंपा, बल्कि आप कुछ एक ऐसे अच्छे काम भी कर रहे हैं जिसमें कि आपको गॉड ईश्वर बहुत पसंद कर रहे हैं। आपको बहुत पसंद किया जा रहा है। ऊपर वाला आपको बहुत प्यार कर रहा है, भर भर के आप पे प्यार लौटा रहा है। और आप जहाँ पे भी नौकरी करते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत इज्जत और सम्मान दिया जा रहा है, जो कि पहले नहीं था। शायद किसी किसी के साथ रेजोनेट होगी, बहुत से लोगों के साथ नहीं होगी। अगर आप काम कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार और एप्रिसिएशन वहाँ से नहीं मिला होगा। लेकिन जब से आपके पार्टनर गए हैं, मैं ये बात इस तरीके से नहीं कहना चाहती, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे तो, जब से आपके पार्टनर गए, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो गई है। आई मीन, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके साथ पार्टनर होते हैं तो उनकी लाइफ की जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। लेकिन अब मैं वो नहीं देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो चुकी है, बहुत बहुत पॉजिटिव हो चुकी है। मैं देख रही हूँ कि आपके कितने बच्चे हो सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में दुखद स्थितियों को महसूस किया है। बहुत ज़्यादा दुखद स्थितियों का, आप डिप्रेशन में भी गए। आपको हो सकता है आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लोगों को रास्ता दिखाया, बहुत ज़्यादा आपने प्यार, सहानुभूति दी लोगों को। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया था पहले, और आप हमेशा गिविंग पोजीशन में रहे हैं। मतलब आपने अपने जीवन को ऐसा चलाया है कि मेहनत मेहनत मेहनत, शारीरिक मेहनत भी की आपने,
और मानसिक मेहनत भी की, और कह सकते हैं अपने जीवन का उजाला किया है। आप हो सकते हो कि आप किसी सेवा वाले काम में हो सकता है आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हो सकता है किसी चैरिटी से जुड़े हुए हों, हो सकता है किसी ऑर्फनेज में काम करते हो, मतलब ऐसा ही कोई काम जिसमें कि सेवा सेवा की जा रही है। मतलब आप राजनीति में भी हो सकते हैं, राजनीति में भी यही सेवा होती है, तो राजनीति में भी हो सकते हैं। और हो सकता है अगर राजनीति में नहीं भी हैं, अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप हो सकता है आपके घर के अंदर ही काम कर रहे हैं, मतलब घर में ही आप लोगों की सेवा कर रहे हों, और आपका बहुत ही दयालु स्वभाव है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपके जीवन की परिस्थिति में व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, मतलब आप देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आपके जीवन का पहिया घूम चुका है। अब आपको सफलता मिलने से कहीं ना कहीं कोई चूक नहीं हो सकती, मतलब कि पहले जो आपके पार्टनर के रहते आपको जो कुछ नहीं मिला वो आपको अब मिलेगा। यस दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप अपने जीवन को कहीं पर भी भ्रम में मत लगाइएगा, मतलब कि जो चीज़ आपको एवं मतलब कोई काम नहीं करना आपको, मतलब दिमाग से सोच करके आप किसी भी फैसले को करिएगा। आपको दान धर्म करने के लिए कहा जा रहा है, देखिए दान धर्म करने के लिए कहा जा रहा है, दान धर्म आप करेंगे उतना ही आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी, ठीक है। जितना आप दान धर्म करेंगे उतना ही पॉजिटिविटी महसूस होगी, और आपको वो स्थिति मिलेगी जो स्थिति आपने कभी महसूस नहीं की थी। दोस्तों आपने जीवन में बहुत ज़्यादा बेहतर परिस्थिति नहीं रखी है, मतलब कि एक कार्ड निकालते दोस्तों में, देखिए आप लड़ते आए दोस्तों, आपने हर चीज़ से लड़ाई करी है, आपने हर चीज़ से लड़ाई करी है, आपने अपने जीवन में उन सब चीज़ों से लड़ाई की है जो कहीं ना आपको बहुत तोड़ के रखा, बहुत तोड़ करके रखा आपको परिस्थिति में, बहुत ज़्यादा इस घर को यहाँ रखती बहुत ज़्यादा तोड़ करके रखा है। तो आपके जीवन साथी ने आपको बिल्कुल भी सहारा नहीं दिया। मैं कह सकती हूँ कि आपको आप पैसे की वजह से बहुत परेशान रहे, बहुत ज़्यादा परेशान रहे आप पैसे की वजह से। आपके पार्टनर ने आपको पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा दुखी किया है। प्यार तो उन्होंने भर भर के किया आपको, लेकिन पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा दुखी किया आपको वहाँ ला करके रख दिया जहाँ पे आपको जाना ही नहीं था। आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हैं, आप बहुत टूटे, लेकिन आपने अपने पार्टनर का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। आपने अपने आप को सक्षम बनाया। आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं थी। आपको मतलब के लिए यूज़ करना, आपसे सेक्सुअल डिज़ायर्स रखना, और आपको अनचाहे संबंध में बनने के लिए आपको मजबूर करना, आपके साथ में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटीमेसी वाली चीज़ें करने के लिए आपको प्रेरित करना, और जब वो चीज़ें आपने उनके जीवन में नहीं की तो वो चीज़ उनको डिस्टर्ब कर गई, जिस डिस्टर्बेंस के कारण उनकी जल्दी मौत हो गई, डेथ हो गई। आई एम सॉरी टू से, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ 20% लोगों के साथ ये रेजोनेट जरूर करेगी। आई एम सॉरी दोस्तों, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में दिखिएगा, क्योंकि मैं केवल कार्ड्स के हिसाब से आपको रीडिंग बता रही हूँ और आपको फील करने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों बहुत प्यारा कार्ड। दोस्तों आपको कहीं ना कहीं बहुत सारा प्यार तो मिलता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ प्यार आपको बहुत मिल रहा है। आपको फैमिली में आपको बहुत प्यार मिल रहा है। आपको हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान आपके पास में आया हो, चाहे हो सकता है आपका कोई बहू आई हो सकता है आपके घर में कोई मेहमान आया हो, वो आपको भर भर के प्यार दे रहा हो, लेकिन ये प्यार अल्टीमेट है, हमेशा के लिए है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ दिन आपको प्यार देगा। आपकी बहू भी हो सकती है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, और हो सकता है आपके जीवन में कोई एक नया एक ऐसा इंसान आने वाला हो जो हो सकता है कि आपको प्यार का प्रपोजल भी देते। लेकिन दोस्तों ये आपकी इच्छा है कि आप उनके प्यार के प्रपोजल का इस्तेमाल करें या नहीं करें, या क्लेम करें या ना करें, वो आपके ऊपर है दोस्तों। अगर आप इस प्यार के प्रपोजल को क्लेम करेंगे तो ये आपके घर पे भी हो सकता है या बाहर का भी हो सकता है। बहुत प्यारा कार्ड है दोस्तों। ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि आप अपने जीवन में गिव एंड टेक बराबर करेंगे, मतलब कि जितना आप लोगों को देंगे उतना ही प्यार आपको बराबर में भर भर के मिलेगा। ये देखिए एस ऑफ वंस एंड 2 ऑफ कप्स, देख रहे हैं आप। ये आपको जितना आप बराबर में देंगे उतना ही आपको भर भर के प्यार मिलेगा। दोस्तों पहले आपके पति का प्यार आपको नहीं मिला था, आपके पति ने आपको मिस यूज ही किया था, आपको खेलने की वस्तु समझा, आपको लव बराबर में नहीं दिया, और जब आपने उनको एक
डिस्टेंस के रूप में दूर कर दिया, तो आपसे दुश्मनी लेकर के बैठ गए और आपको पैसा भी उतना नहीं दिया। पहले वो आपके जीवन में मुझे दिख रहे थे कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी दे रहे थे, पैसा भी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, लेकिन जब आपने उनके साथ में इंटीमेसी वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं की तो उन्होंने आपको नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया और आपको बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। आपको ना तो पैसा दिया, ना ही आपको प्यार वाला प्लेजर दिया। उन्होंने आपको इस्तेमाल की वस्तु समझा दोस्तों, जो कि बहुत गलत हुआ। लेकिन दोस्तों अब मैं जहाँ तक देख रही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ कि आपको भर भर के प्यार मिलेगा, गिव एंड टेक बराबर होगा, क्योंकि आप हमेशा देते हुए पाए जा रहे हैं दोस्तों। आप हमेशा देते हैं, लेकिन आपको बराबर में गिव एंड टेक नहीं मिला है। आपने जो दिया वो आपको नहीं मिला, लेकिन अब आपको प्रेमी के रूप में नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कोई प्रेमी के रूप में या पति के रूप में कोई मिलने वाला है। मैं ये कह रही हूँ कि आपको बराबर गिव एंड टेक मिलेगा। जिस प्यार की आपको नीड है वो प्यार आपको मिलेगा, वो प्यार आपको मिलेगा। मैं दोस्तों एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ दोस्तों, एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ मैं। जो मुझे दिख रहा है मैं उस कार्ड को निकालना चाहती हूँ दोस्तों। हो सकता है कि वो मुझे मिल जाए। प्लीज़ यार एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो मैं जानना चाहती हूँ वो मुझे गाइड करिए। मुझे आपके शरीर में कोई रोग दिखाई दे रहा है दोस्तों, रोग दिखाई दे रहा है। वो रोग आपका ख़त्म होगा कि नहीं होगा, या बैलेंस में आएगा या नहीं आएगा, आपके चक्रास बैलेंस में है या नहीं। ओ माय गॉड, ठीक है। ओ बैलेंस, यस। दोस्तों बहुत प्यारे प्यारे कार्ड आए हैं, बहुत प्यारे प्यारे कार्ड आए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड आए हैं। यस यस दोस्तों, आपने अपने जीवन के सारे काम पूरे कर लिए हैं और आप अपने आपके जीवन के परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाइए। आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल गया है। आप अपने आप में पूर्ण हो चुके हैं और आप बैलेंस करते हुए पाए जा रहे हैं। आप समझ चुके हैं जीवन का वो लक्ष्य, वो जीवन का उद्देश्य जो की है बराबर रखना, प्यार करना, प्यार बांटना और सही रूप में प्यार बांटना, गिव एंड टेक लेना। आप जीवन के उस स्थान पर पाए गए हैं जहाँ पर आपके जीवन का लक्ष्य आपको दिखाई दे रहा है सामने, और आप जो भी पाना चाहेंगे ना वो आप पा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप जीवन के कुछ वर्षों में आप बहुत ही अच्छे अच्छे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल ये देखिए बैलेंस वाला कार्ड है, ये बैलेंस वाला कार्ड है। आप बैलेंस करते दिख रहे हैं और आप उस पोजीशन में आ गए हैं जहाँ पर आप हर नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। और जब इंसान इस नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों में बैलेंस करना सीख जाता है ना दोस्तों, उसके जीवन में विकास होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि पहले जब आप करते थे तो गुस्सा करते थे, नेगेटिव के ऊपर ही करते थे। मैं जहाँ तक देख रही हूँ दोस्तों, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपने जीवन में हमेशा बैलेंस रखा, आपने बुरे इंसान को भी दिया। आपके पति मुझे बहुत ही बुरी कंडीशन में दिख रहे हैं। ये केवल औरतों के लिए मैं कह रही हूँ, आदमी के लिए नहीं कह रही हूँ जिनकी पत्नी नहीं है। तो ये केवल उन इंसानों ने आपको बहुत परेशान किया, आपके पति ने आपको बहुत परेशान किया है। आपने उनके साथ भी बैलेंस में रहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आपको इस्तेमाल की वस्तु समझा। लेकिन अभी आप बैलेंस में हैं पूरी तरीके से, क्योंकि अभी आप नेगेटिव भी नहीं होते दोस्तों। पति पत्नी का संबंध बहुत ही ऐसा होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को वो करते रहते हैं। तो आपके पति ने आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव किया था, लेकिन अभी चूँकि वो नहीं है तो अभी बुरा मत मानिएगा दोस्तों। मैं ये बात इस तरीके से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कहना ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहने की कंडीशन में हैं, आप बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। देखिए ये स्त्री ने ये प्लस का साइन, और ये देखिए आप बैलेंस में आ गया है ये, और ये देखिए इनके पैरों में चाँद है। मतलब कि ओवरऑल बहुत शांत हो गई हैं आप, बहुत शांत। और जब इंसान शांत, पीस ऑफ माइंड हो जाता है स्पिरिचुअली, तो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा विकास की स्थिति पैदा हो जाती है। बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल होने के आसार दिख रहे हैं, और वो सक्सेसफुल स्थिति आपके प्यार की हो सकती है, आपके पैसों की हो सकती है, और आपके जीवन की हो सकती है। ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट। और इस रीडिंग को ज़रूर से क्लेम करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड ऑफ कोर्स अपने एंजल्स को, डिवाइन एंजल्स को थैंक यू भी कहिएगा। और हो सकता है कि आप मुझे भी थैंक यू कहते हैं, क्योंकि मुझे भी थैंक यू सुनना बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच।